आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसके बाद आप थर्ड पार्टी से कभी नहीं डरेंगे। हो सकता है ये वीडियो आपकी पूरी की पूरी मैनिफेस्टेशन जर्नी को ही चेंज कर दे, क्योंकि सच ये है ना, थर्ड पार्टी कंपटीशन नहीं है, थर्ड पार्टी आपका प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड पार्टी कोई कंपटीशन नहीं है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड हो सकता है जिस चीज़ से आप इतना डर रहे हो कहीं आप ही उसको क्रिएट कर रहे हो, है कि नहीं। तो आपके एसपी थर्ड पार्टी के साथ है, आपको लगता है कि थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्गर है, थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ गई है, एंड आपको लगता है कि एसपी उसी को चूज़ करेगा, आपको चूज़ नहीं करेगा। तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज हम बात करेंगे थर्ड पार्टी आती कैसे है, थर्ड पार्टी क्या है एग्जैक्टली, उसको कैसे हटाएं, उसको पावर हमें नहीं देना है, थर्ड पार्टी को पेडेस्टल पे से हम कैसे उतारेंगे, क्योंकि हमने तो थर्ड पार्टी को पेडेस्टल पे बैठा दिया ना, मैंने नहीं, आपने। ठीक है, तो उसको कैसे हटाएं, सेल्फ कॉन्सेप्ट को कैसे बिल्ड करेंगे, एंड क्या है क्या नहीं सब कुछ, लॉ ऑफ अजम्पशन के अकॉर्डिंग कौन सी टेक्निक हम कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो थर्ड पार्टी एक्चुअली है क्या। सबसे पहले आप ये समझो कि थर्ड पार्टी का ना मतलब सिर्फ कोई इंसान नहीं है। थर्ड पार्टी कुछ भी ऐसा ऑब्स्टिकल जो आपके एंड आपके डिज़ायर के बीच में आ रहा है उसको हम थर्ड पार्टी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई लड़की, कोई लड़का, एक्स, कोई डिस्टेंस या कोई फैमिली इशू, कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम, बेसिकली कोई भी चीज़ जो आपके और आपके डिज़ायर के बीच में नज़र आ रही है उसको हम थर्ड पार्टी का नाम देंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझो कि थर्ड पार्टी तो रियल नहीं है। आपको ये लगता है ना कि थर्ड पार्टी आ गई अब क्या होगा, कोई प्रॉब्लम आ गया अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, थर्ड पार्टी रियल नहीं है। एक्चुअली हमें ना ऐसा कंडीशन किया गया है माइंड में, हमारे ऐसे कंडीशनिंग बैठ गई है कि मतलब कुछ हो गया तो बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, देखो ये ना लाइफ है। ठीक है, और जो लाइफ है ना इसमें 3D, हम बहुत 3D को इम्पोर्टेंट देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस उसको बना लेते हैं हम अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम देते हैं। ठीक है, 3D के अकॉर्डिंग हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं, अपनी चीज़ें एडजस्ट करते हैं, अपने डिज़ायर को इनफैक्ट एडजस्ट करते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ना स्पिरिचुअल बीइंग है। लाइक बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट हम एक डिवाइन बीइंग है जो हमारा, लाइक हम यहाँ पे आए हैं तो हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन सिंपल मतलब हम कुछ भी पा सकते हैं। और कैसे पाएंगे, जब हम 3D सर्कमस्टांसेस को वैल्यू नहीं करेंगे, हम नहीं समझेंगे कि हाँ ये हमारी रियलिटी है। देखो ऐसा नहीं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ दो, आप अपनी 100% सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, लेकिन उसको फाइनल रियलिटी मत मानो कि अगर ये हो गया तो अब यही होगा। बिकॉज बहुत सारे लोग अपनी डिज़ायर रियलिटी मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग अपने ड्रीम्स पूरे करते हैं, तो सब कुछ पॉसिबल है। ये थर्ड पार्टी आ गई, क्या हो पाएगा? 100% हो पाएगा, मैं बोल रही हूँ पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल है। थर्ड पार्टी एक मीनिंग है जो आप अपनी रियलिटी को दे रहे हो, रियलिटी नहीं है, एक मीनिंग है जो आप अपनी रियलिटी को दे रहे हो। ठीक है, थर्ड पार्टी, मैं रिपीट करूँगी, थर्ड पार्टी रियलिटी नहीं है, थर्ड पार्टी एक मीनिंग है जो आप अपनी स्टोरी बना रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पार्टी आती कैसे है। तो सबसे पहले ना ये सवाल, अब ये सवाल है कि थर्ड पार्टी आती कैसे। ठीक है, क्या यूनिवर्स ने भेजा? नहीं। क्या डेस्टिनी ने भेजा? नहीं। डेस्टिनी, देखो पहली बात तो ये डेस्टिनी वेस्टिनी कुछ भेजती नहीं है किसी को, हम खुद ही क्रिएट करते हैं। क्या कोई पनिशमेंट है? बिल्कुल नहीं। लॉ ऑफ अजम्पशन के अकॉर्डिंग ना ये कोई पनिशमेंट है ना कुछ है। मोस्ट केसेस में थर्ड पार्टी का एक सोर्स होता है, वो थर्ड पार्टी जो आई है ना उसका लाइक एक सोर्स है, तभी वो आई है। क्या सोर्स है उसका? पुराने अजम्पशन। किसके पुराने अजम्पशन? हमारे पुराने अजम्पशन। यार आपने ही क्रिएट किया है ना, मैंने तो नहीं क्रिएट किया, तो आपके ही पुराने अजम्पशन, आपके पुराने अजम्पशन, आपके पुराने फियर, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा, आपका नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब ये सोचिए, आप रोज़ जो सोचते हो मैं इनफ नहीं हूँ, चलो मानती हूँ मैं आप सोचते नहीं हो, आपके एक्शंस में तो दिखते हैं ना, आपने चीज़ों को प्रोकास्टिनेट किया। इसका मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप, देखो जब हम प्रोकास्टिनेट करते हैं ना चीज़ों को, तो हमारा माइंड उन चीज़ों पे हमारे माइंड को डिले करने की आदत पड़ जाती है, और हमारे माइंड को लगता है कि ये जो बोलती है ना ये वो करती नहीं है। ठीक है, तो हमारा सेल्फ ट्रस्ट जो होता है ना वो धीरे धीरे गिरने लगता है। ठीक है, तो आपने चीज़ों को प्रोकास्टिनेट किया, आपका सेल्फ ट्रस्ट जो होता है वो गिरा, फिर आपको लगने लगा कि मैं इनफ नहीं हूँ। ठीक है, ये एक बिलीफ बन गया, मुझे चूज नहीं किया जाता है, एक बिलीफ बन गया। रिलेशनशिप में मुझे रिप्लेस कर दिया जाएगा, ये बिलीफ बन गया। बहुत लोग ये बोलते हैं कि यार हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, लेकिन हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया। देखिए आपने सोचा नहीं था प्रैक्टिकली, बैठ के आप अफर्म तो नहीं करोगे कि तुम मेरे को रिप्लेस कर दोगे, थर्ड पार्टी आ जाएगी।
ऐसा आपने कुछ नहीं सोचा था, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर फियर तो था कि व्हाट इफ़ दिस ब्रेक, क्या होगा, व्हाट इफ़ आई लूज हिम, व्हाट इफ़ आई लूज हर, he or she is so beautiful, he or she is my world, he or she is everything for me, I can't live without them, I can't live without them. Like, let me explain it. ये जो वर्ड कहते हो ना आप, आई कांट लिव विदाउट यू, आई कांट लिव विदाउट यू, आई अंडरस्टैंड कि इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर लव टूवर्ड्स देम, ठीक है, बट आप खुद ही तो सोचिए ना कि ये जो आप कह रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन ये आपका एक बिलीफ बना रहा ना कि इफ़ ही और सी लीव लीव मी, मतलब वो चले जाएंगे तो मैं अकेले रह जाऊंगी, मैं अकेले रह जाऊंगा, तो ये डर बन गया आपके अंदर। अब इस डर से क्या हुआ, आपके देखो आपका माइंड ना ये नहीं समझ रहा कि आप इस किस इंटेंशन के साथ कह रहे हो कि यू लव देम, तो आप कह रहे हो, लेकिन माइंड को तो ये पता चला ना कि ये इंसान इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती, तो क्या किया आपने, उनको पेडिस्टल पे रख दिया, क्या क्या, पेडिस्टल पे रख दिया। तो आपके पेडिस्टल पे जैसे ही आपने किसी को बैठाया ना, तो उसका मतलब एक सिंपल सा है कि आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो गिर गया, वो गया। जिस समय आपने किसी भी इंसान को अपने पेडिस्टल पे बैठा दिया, मतलब अपने लाइफ से ऊपर रख दिया, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट उसी समय गिर गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये बोलना थोड़ा कम कर दें। और दूसरी बात, ये जो आप अगेन एंड अगेन थर्ड पार्टी को नाम देते हैं, हिज हस्बैंड, हिज वाइफ, स्टॉप, दे आर जस्ट थर्ड पार्टी, दे आर जस्ट थर्ड पार्टी, ठीक है। आप उनको खुद ही पेडिस्टल पे बैठा रहे हो ऐसे कह के, उसकी वाइफ, उसके हस्बैंड, लाइक लिटरली यू आर मैनिफेस्टिंग इट। तो आप थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी, मैं सिंपली बोलूँगी, यहाँ पे किसी को लाइक गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सिंपली बोलूँगी थर्ड पार्टी है तो उसको थर्ड पार्टी बोले। और ये जो बार बार बोले हो एसपी एसपी, एसपी को आप नाम से बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर है, हाँ हम तो लॉ ऑफ अजम्पशन में एसपी ही यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका तो बिलीव बन रहा है ना, कहीं ना कहीं आप तो ये सोच रहे हो ना कहीं फील कर रहे हो कि आप इनफ नहीं हो, शायद रिलेशनशिप में आपको शायद रिप्लेस कर दिया जाएगा, है ना, आप शायद प्रायोरिटी नहीं हो, वो किसी और को प्रायोरिटी बना ले, है ना, आप स्पेशल नहीं हो, ये अजम्पशन सबकॉन्शियस में बैठ जाते हैं। आप चीज़ों को समझो कि सबकॉन्शियस में जो चीज़ बैठ जाएगी वो चीज़ होगी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और फिर यही रियलिटी उन अजम्पशन को रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देती है, तो फिर आप कहते हो हमारी 3D खराब है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, थर्ड पार्टी आ गई, क्रिएट किसने किया, आपने ही किया ना, है ना। तो सबकॉन्शियस को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हो, सबकॉन्शियस वही रिफ्लेक्ट करता है जो कि आप अज्यूम कर लेते हो। सिंपली अगर आप ये अज्यूम कर लोगे ना कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, तो धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होने लगेगा, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी आने लगेगी, पैसे आसमान से थोड़ी ना गिर जाएंगे, अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास, आउट ऑफ नोवेयर पैसे भी आ सकते हैं, आउट ऑफ नोवेयर अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ऐसे लोग आने लगेंगे, ऐसी चीज़ें मिलने लगेंगी, आपको आइडियाज़ आने लगेंगे, तो आपके पास पैसे अपने आप आने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने एक अजम्पशन बना लिया, अजम्पशन बना लिया, तो आपने अपने माइंड को ओपन कर दिया कि भाई तुम अपॉर्चुनिटी देखो। तो वही एसपी के केस में भी है कि आप जब तक थर्ड पार्टी को पेडिस्टल पे रखेंगे, देयर इज नथिंग जो कि आपके साथ हो सकता है, ठीक है। अब थर्ड पार्टी को पावर देते कैसे हो, सबसे पहले ये समझो, यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, थर्ड पार्टी खुद पावरफुल नहीं होती, ठीक है, आप उसको पावरफुल बना देते हो, लेकिन कैसे, जब आप दिन भर चेक करते हो ना, जब आप देखते हो कि आपका एसपी ऑनलाइन है कि नहीं है, उसने क्या पोस्ट डाला, उसने क्या स्टोरी डाली, एसपी किसके साथ गया, किसका फ़ोटो लाइक कर रहा है, एसपी मुझे टेक्स्ट क्यों नहीं कर रहा, एसपी और थर्ड पार्टी के बीच में क्या है, क्या सिचुएशन चल रहा है, ये जो देख रहे हो, तो सबकॉन्शियस में एक ही मैसेज आ रहा है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, थर्ड पार्टी इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ पावरफुल है, ये चीज़ मेरी डिज़ायर से बड़ी है। आपने बार बार देखा ना कि थर्ड पार्टी और एसपी के बीच में क्या हो रहा है, तो क्या मैसेज गया, ये चीज़ मेरी डिज़ायर से बड़ी है ना, सबकॉन्शियस को लगता है कुछ बड़ा है, कुछ नया है, इसको अचीव करना है ना। और जिस चीज़ पे फोकस जाता है वो चीज़ को एनर्जी मिलती है, सिंपल, वेयर योर फोकस को एनर्जी फ्लो, ठीक है। तो ये चीज़ सिंपल है, और वही चीज़ आपके एक्सपीरियंस में बार बार रिपीट होती है, वही चीज़ आपके अवेयरनेस में बार बार रिपीट होती है, ठीक है। इसलिए थर्ड पार्टी को डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं है, उसको फीड करना बंद कर दो, जो आप उसको फीड कर रहे हो ना, उसको बार बार पावर दे रहे हो, बस उसको करना बंद कर दो, 99% प्रॉब्लम तो अपने आप सॉल्व हो जाएगी, फिर आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड मैं आपको थर्ड पार्टी को रिमूवल का भी बता देती हूँ अभी।
देखो थर्ड पार्टी रिमूवल में प्रैक्टिकल बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करेंगे। देखो थर्ड पार्टी रिमूवल का मतलब ये नहीं कि आप किसी को हेट करें, हेट नहीं करना, कर्स नहीं करना किसी को, फ़र्क नहीं पड़ता ना, आप कर्स करोगे हेट करोगे तो वो चीज़ तो आपके अंदर से आ रही है ना, बाद में तो उस इंसान तक पहुंचेगी, पहले तो आपके अंदर से आ रही है। किसी को भी हर्ट नहीं करना यार, हर्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी को रिमूव करने की के लिए गिल्टी फील मत करो। आप देखो बेसिकली ना आप उनको हेट कर रहे हो, ना आप उनको कर्स कर रहे हो, ना आप उनको हर्ट कर रहे हो, ना आप कुछ गलत स्टेप ले रहे हो, तो आपको गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे। आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी का मैरिज डिस्ट्रॉय कर दूंगी, ये अरे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी जो है ना वो आपकी लाइफ में आई है, तो आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, आप जस्ट उस पर ध्यान नहीं दे रहे, आप अवेयरनेस से हटा रहे हो ताकि वो आपकी लाइफ से चली जाए, सिंपल। इससे ज़्यादा आप कुछ कर थोड़ी ना कर रहे हो। हर सेकंड लाखों रियलिटी एग्जिस्ट करती है, हर सेकंड मल्टीपल मल्टीपल आइडेंटिटी, मल्टीपल टाइमलाइन मल्टीपल रियलिटी एक साथ साइमल्टेनियसली एक जगह पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो आप बस उस रियलिटी को चूज कर रहे हो जहाँ आप और एसपी टुगेदर है ना, आप दोनों साथ हो, बस यही तो चूज कर रहे हो। आप किसी को रिमूव नहीं कर रहे, आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे, ठीक है। तो सबसे पहले गिल्ट में मत जाइए। एंड बहुत लोगों को ना गिल्ट लगता है कि भाई मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो यार आप ये सोच लो ना कि उसको कोई अच्छा मिल जाए, लाइक दिस इज द ऑल्सो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ना। आप यही क्यों सोच रहे हैं कि आप देखो सब कुछ है, आप ही मीनिंग दे रहे हो हर चीज़ को, न्यूट्रल है हर चीज़, आप ही मीनिंग दे रहे हो। आप ये क्यों सोच रहे हो कि आई एम डिस्ट्रॉइंग मैरिज, नो यू आर नॉट, ठीक है। आप जस्ट ये इमेजिन कर ले कि थर्ड पार्टी को कोई और मिल गया, कोई और अच्छा एसपी, है ना, थर्ड पार्टी इज हैप्पी, एंड जो उसको मिला है वो भी हैप्पी, यू आर हैप्पी, योर एसपी इज हैप्पी, एवरीवन इज हैप्पी। आप सबका खुशी को इन्वॉल्व कर लें इन चीज़ों में ना, आप गिल्ट ना फील करें इन चीज़ों को, थिंक करें बेस्ट पॉसिबल आउटकम, जो कि बेस्ट हो सकता है। बेस्ट क्या हो सकता है, अब देखो बहुत लोगों का मैरिज का इशू आता है, तो थिंक ना कि योर पेरेंट्स आर हैप्पी, एवरीवन इज हैप्पी यार, आपको तो इमेजिन नहीं करना है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। नेगेटिव क्यों कर रहे हो, नेगेटिव तो मन में बिठा रखा है और कुछ नहीं, ठीक है। थर्ड पार्टी को ना पेडिस्टल से उतारो, कोई गॉडेस नहीं है ना, आपका एसपी कोई गॉड है, ठीक है। कोई भी मैजिकल पर्सन कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे यही बात है। वो भी एक नॉर्मल इंसान है, आपके एसपी भी एक नॉर्मल इंसान है, और आप भी एक इंसान हो, ठीक है। अब सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। स्टेप 1, कंपैरिजन बंद कर दीजिए। आप कंपेयर बहुत करते हो, थर्ड पार्टी ये वो, जितना कंपेयर करोगे उतना लैग क्रिएट होगा। स्टेप 2, मेंटल अटेंशन को विड्रॉ करो। आप ये जो बार बार मेंटली उनको उन पर अटेंशन दे रहे हो ना सारी चीज़ों पे, उन चीज़ों को आप विड्रॉ करें, ठीक है। उनको मेंटली आप पावर ना दें। स्टॉक करना बंद कर दीजिए, अपडेट लेना बंद कर दीजिए, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है सब बंद कर दीजिए। 3D में आपको ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेप 3, एक नया अजम्पशन चूज़ करो कि भाई साहब मेरा ना ये अजम्पशन फिक्स्ड है, अब मैं इस अजम्पशन के बाहर नहीं जाऊंगी। एसपी नेचुरली मुझे चूज़ करता है, ठीक है, मैं इरिप्लेसेबल हूँ। सबसे पहले तो अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट आप चूज़ कर लो। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग। मैं लिख के देती हूँ यार, मैं लिख देती हूँ फिर से। सबसे पहले तो आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट एक अजम्पशन चूज़ कर लो, एक अच्छा वाला अजम्पशन कि आई एम इरिप्लेसेबल, आई एम अनफॉरगेटेबल, एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट इन माई फेवर, मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है, मैं चूजन हूँ, मैं प्रायरिटी हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मेरी लाइफ ब्यूटीफुल है, मैं जो चाहती हूँ मुझे मिलता है, डेट्स इट, आई एम लकी, आई एम द लकीस्ट, ठीक है। कोई एक अजम्पशन आप क्रिएट कर ले, ठीक है। एंड मैं प्रायरिटी हूँ, कुछ भी, मैं डिजायर्ड हूँ, ठीक है। फिर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर एक अजम्पशन क्रिएट कर ले, एंड उसी अजम्पशन पे आप टिके रहें, ठीक है। इसी एजम्पशन को आप बार बार माइंड में लूप करते रहें, लूप करते रहें, लूप करते रहें। एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट का तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन सेल्फ कॉन्सेप्ट ही है। पूरे वीडियो में या फिर कहीं भी आप चले जाओ, आपका अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपको हर चीज़ मिलेगी लाइफ में, ठीक है। मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट एसपी नहीं होता, सेल्फ कॉन्सेप्ट है, समझे आप बात को। तो ये सारी कुछ चीज़ें करनी है कि आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट सही करेंगे, आप थर्ड पार्टी को पावर नहीं देंगे, आप 3D पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। एंड आप खुद पे फोकस करेंगे। अब सबसे पहले बात आती है हाउ टू फोकस ऑन आवर सेल्फ, खुद पे फोकस कैसे करें। तो आज से ना एक रूल बना लीजिए, बहुत छोटा सा बहुत सिंपल सा रूल है। जितना अटेंशन आप एसपी को देते हो ना, सिंपल लिख देती हूँ, फिर से लिख देती हूँ।
जितना अटेंशन आप एसपी को देते हो ना, अगर उसका आधा भी खुद को दे दे दो ना, तो खुद से पूछो, ये तो मैंने ज़्यादा लिख दिया यहाँ पे, उतना आप खुद को दो तो ज़्यादा लिख दिया मैंने, उतना उसका आधा भी आप खुद को दे दोगे ना, तो आप खुद से पूछो कि आपके अंदर चेंज आया कि नहीं आया, मैं कैसा फील कर रही हूँ, मैं अपने बारे में क्या बिलीव करती हूँ, मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, मैं अपने आप को कितनी वैल्यू करती हूँ। रोज़ मिरर में देखिए, शीशा होगा आपके घर पे, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे देखिए और बोलिए कि आई एम इनफ, आई एम चूजन, आई एम लव्ड, आई एम अनफॉरगेटेबल, आई एम द प्राइज यार, आई डिजर्व एवरीथिंग, आई डिजर्व मनी, आई डिजर्व लग्जरी, आई डिजर्व लव, आई डिजर्व टेकन केयर ऑफ, आई डिजर्व हेल्दी फूड, आई डिजर्व हेल्थ, आई डिजर्व ब्यूटी, आई डिजर्व ब्यूटिफुल जेन्युइन लव। मैं किसी के पीछे भागने के लिए नहीं बनी, मैं किसी के पीछे भागने के लिए नहीं बना, मैं नेचुरली चूजन हूँ। ये आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा ना, तो आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये जो टेक्निक के पीछे भागते हो ना कि मुझे कोई टेक्निक दे दो, टेक्निक कुछ नहीं होता। टेक्निक बस इतना ही है कि आप अजम्पशन क्रिएट कर लीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में टेक्निक होता होगा, मैं कुछ खास टेक्निक नहीं बताती हूँ, मैं मेरे पास 5-6 टेक्निक है, मैं बस वही बताती हूँ और वो बहुत पावरफुल है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आप अफर्म करिए कि एसपी लव्स मी, एसपी चूज मी, एसपी इज कमिटेड टू मी, आई एम ऑलवेज पैराडाइज। ठीक है, एंड इनर कॉन्वर्सेशन कीजिए, सब कुछ अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, एंड अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट सही रखिए। 3D को चेंज करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को चेंज करने की कोशिश कीजिए। आप 3D में जो दिख रहा है ना, वो जस्ट ओल्ड ओल्ड थॉट्स का रिफ्लेक्शन है। ठीक है, 3D अपोजिट है। आपको लगता है मैं कैसे इग्नोर करूँ, इग्नोर नहीं करना, अंडरस्टैंड करना है कि 3D पास्ट अजम्पशन के रिजल्ट हैं, मुझे इस पर ध्यान नहीं देना। आज का माइंडसेट इतना ही है कि कल की रियलिटी देखो। आप अपना माइंडसेट इतना ही बनाओ कि जो आज हो रहा है ना मेरे साथ, आज का जो माइंडसेट है वो कल दिखेगा। तो इतने सालों से जो था ना, वही 3D में दिख रहा है। अब जो आप बनाओगे ना, कल को वो 3D में दिखेगा। तो हाँ, ये टेम्प्रोरी है। ठीक है, एंड मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान टेम्प्रोरी सिचुएशन पे ध्यान देना चाहेगा। ठीक है, अजम्पशन को आप मेंटेन करोगे ना, इवेंचुअली 3D अपने आप चेंज हो जाएगी। ठीक है, एंड मैं आपको एक फाइनल चीज़ बता देती हूँ, थर्ड पार्टी से लड़ना नहीं है, एसपी को कन्विंस नहीं करना है, यूनिवर्स को इम्प्रेस करने की कोई कोशिश नहीं करनी है कि मैं कुछ अलग टेक्निक कर लूँ कि सब कुछ अच्छा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आपको बस एक काम करना है, अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी है, विक्टिम मोड से क्रिएटर मोड में आना है, आपका मैनिफेस्टेशन ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि मैं सब कुछ कवर कर लूँ इस वीडियो में कि क्या है थर्ड पार्टी, कैसे आपने पावर दिया है। कुछ नहीं, देखो थर्ड पार्टी का ना मैं एक चीज़ बता देती हूँ, ये आया कैसे। थर्ड पार्टी ओल्ड स्टोरी, आपने जो देखा, दूसरों के ओपिनियन से, आपके सबकॉन्शियस बिलीफ से और आपके नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट से थर्ड पार्टी हमारी लाइफ में आ जाती है, आपके लाइफ में आ गई है। ठीक है, क्योंकि आपकी ये सारी चीज़ें हैं आपके मन में, इसलिए तो ये आपने ही क्रिएट किया था थर्ड पार्टी को, तो आप ही हटा भी सकते हो। ठीक है, मैंने बता दिया है कैसे क्या करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करना है, अगर आप चाहते हो कि मैं पर्सनली आपको बताऊं आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि क्या हो रहा है, आखिर कौन से बिलीफ है आपके माइंड में, कैसे चीज़ें आपके लाइफ में सही हो पाएंगी, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या प्रैक्टिकल स्टेप लेने चाहिए, क्या किस टाइप के अफर्मेशंस करने चाहिए, पर्सनलाइज्ड अफर्मेशन बना के दूँ आपको, एक रूटीन दूँ, एंड बेसिकली आपके पूरे के पूरे बिलीफ सिस्टम को मैं आइडेंटिफाई करूँ, बताऊँ कि हाँ यार आप कहाँ लैग कर रहे हो, कौन सा ट्रॉमा की वजह से कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ में आई हैं, एंड कैसे आप अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हो, चाहे वो एसपी हो या करियर हो या फिर जॉब हो, कुछ भी आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्या है क्या नहीं, सब कुछ। तो आप मेरे से पर्सनल सेशन ले सकते हैं। मेरे सेशंस व्हाट्सएप सेशन भी होते हैं, कॉल सेशन भी होते हैं, कॉल सेशन भी आप ले सकते हो, व्हाट्सएप सेशन भी ले सकते हो। लिंक मतलब व्हाट्सअप नंबर एंड सारे डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी एंड पिन कमेंट में भी डाल दूँगी, आप एक बार चेक कर लेना, सेशन का सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। आप स्लॉट बुक करोगे तो आप मेरे से बात कर पाओगे। पर्सनली मैं आपको गाइड करूँगी कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। थैंक यू सो मच।